म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न सबको हाई चाहिए कि सर मेरा इतना रिटर्न चाहिए, मुझे 20 से 25% रिटर्न चाहिए। हालांकि 15-16% नॉर्मल है, लेकिन स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा रिटर्न रहता है। तो दोस्तों आज जब मैं बात करूंगा स्मॉल कैप फंड की 2023 में सबसे बेस्ट फंड कौन से है और जिनका रिटर्न बहुत हाई है और बेस्ट से बेस्ट आपके लिए मैं लेके आया हूँ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल कैप 2023 में कि कितने फंड हैं और उन टॉप फंडों में कौन कौन से वो फंड आते हैं। तो जैसा कि अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। चलिए, मैं हूं प्रवीण गुप्ता, स्वागत है इस चैनल में इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस स्कूल में। अब मुद्दे की बात पे आते हैं, शुरू करते हैं कि बेस्ट स्मॉल कैप 2023 के कौन है जिसमें कि आपको रिटर्न मैक्सिमम मिल सके। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, यानी जो म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो मार्केट रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसा कि आप स्मॉल कैप फंड में 2023 में देख रहे हैं कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड, ये मैं डायरेक्ट प्लान की बात कर रहा हूँ, कैनबरा रोबको है, तीसरे नंबर पे कोटक है, चौथे नंबर पे आपका निप्पॉन इंडिया है और पांचवें नंबर पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड है। तो दोस्तों ये आपने 5 फंड देखे और हम आगे बात करेंगे इसमें 5 फंडों किस किस पैरामीटर पर हम बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट उस पर देखते हैं हम क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या क्या है, क्या क्या पैरामीटर्स पे वो स्मॉल कैप फंड का एनालिसिस करेंगे विद एक्सेल शीट विद एनालिसिस और रिसेंट डाटा 25 फेब का ये डाटा है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पैरामीटर है जिसके ऊपर ये परफॉर्मेंस बेस्ड हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ नंबर 1 पे फंड लॉन्च डेट कब है, ये फंड की स्कीम कब लागू की गई थी। नंबर 2 इस फंड की रेटिंग क्या है। नंबर 3 रिस्कोमीटर क्या है। नंबर 4 एक्सपेंस रेशो क्या है। नंबर 5 एयूएम क्या है, टोटल एसेट जो अंडर एसेट मैनेजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं एयूएम। और रिटर्न क्या है, यानी कि 1 साल से 15 साल तक का रिटर्न डिस्कस करेंगे। परफॉर्मेंस रेशो, यानी कि रेशो क्या है परफॉर्मेंस रेशो, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट लमसम और एसआईपी में कितना है। और नंबर 9 पे बात करेंगे कि एनएवी कितनी है, यानी कि लो और हाई 52 वीक्स की। और एग्जिट लोड, अगर आप जल्दी निकलना चाहते हैं फंड से, रिडेम्पशन लेना चाहते हैं तो एग्जिट लोड क्या हो सकता है। और नंबर 11 पे हम बात करेंगे फंड मैनेजर कौन कौन है। और नंबर 12 पर रैंक विद अदर फंड्स क्या क्या है। तो ये 12 पैरामीटर्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ, इस पे हम बात करेंगे 12 पैरामीटर्स पे। तो चलिए हम चलते हैं सीधे एक्सेल शीट पे, वहां हम समझेंगे एक एक करके। और दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन होने वाली है, इसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो बने रहिए पूरे वीडियो अंत तक और देखते रहिए और आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न मिल जाने की पूरी मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं एक्सेल शीट पर और यहाँ हम समझते हैं 5 फंडों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से। और मुझे उम्मीद है आपको पूरी तरह क्लियरिटी आएगी और आप हाई से हाई रिटर्न इसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको 5 पार्टों में डिवाइड किया है। नंबर 1 जर्नल, नंबर 2 रिस्क एनालिसिस, नंबर 3 रिस्क विद रिटर्न, नंबर 4 एनएवी क्या है इसकी, और एक्सपेंस रेशो और इन्वेस्टमेंट क्या है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट और एसआईपी का इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हैं। और चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जनरल में। तो जनरल में रेटिंग हम देख लेते हैं कि रेटिंग की फंड क्या है। एक्सेस का, कैनबरा रोबको, कोटक स्मॉल, निप्पॉन इंडिया और एसबीआई स्मॉल का 5 और 4 रेटिंग आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि फंड बहुत अच्छे हैं। और 1 ईयर रिटर्न 13%, 12%, 8%, 90%, 16% लास्ट 1 ईयर के रिटर्न है। रैंक आप देख सकते हो, इसके जो पीर है उनके 27 फंड्स में से 12वीं रैंक है, 13वीं रैंक है, 20वीं रैंक है और 3वीं रैंक है, थर्ड यानी कि, और 7वीं रैंक। ये रैंक चेंज होती रहती हैं हर समय, तो वो आप चेंजेस प्रोसेस है ये। और रिस्कोमीटर की जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो स्मॉल कैप अपने आप में वेरी हाई रिस्क के रहते हैं क्योंकि आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है तो लॉस भी ज़्यादा होता है। और एक्सपेंस रेशो की बात कर रहे हूँ तो बहुत ही अच्छे एक्सपेंस इसके रेशो हैं। वैसे तो मैक्सिमम 2.5% तक होता है एज पर सेबी गाइडलाइंस, और लेकिन इसका 0.51, 0.41, 0.59, 0.86, 0.70 एक्सपेंस रेशो है। लॉन्च डेट की हम बात करेंगे जहां तक, तो एक्सिस फंड आपका 11 यानी कि 2013 में, 2019 में कैनबरा को, कोटक स्मॉल आपका 2013 में,
और 2013 में भी निपॉन लॉन्च हुआ है और एसबीआई स्मॉल भी 2013 में, यानी कि लगभग हम मान के चले अगर 2013 की तीनों कोटक और निपॉन एसबीआई जो कि आपके लगभग 10 साल पुराने फंड है, और 2019 कैनबरा रोबोको आपका 3 साल पुराना फंड है, और एक्सिस भी आपका लगभग 10 साल पुराना फंड है। अगर नेट एसेट यानी एयूएम की हम बात करेंगे तो पहले नंबर पे आता है आपका निपॉन जिसमें 23,000 करोड़ रुपए है। दूसरे नंबर पे आपका आता है 15,292 एसबीआई स्मॉल। तीसरे नंबर पे आपका आता है 11,500 एक्सिस का, और चौथे नंबर पे आपका कोटक, और पांचवें नंबर पे आपका कैनबरा रोबोको। तो ये एक जनरल है, ये वैल्यू डेट आपकी 25 फेब का ये डेटा है आपका। अब चलती है सेकंड शीट पर हम रिस्क एनालिसिस पर। तो रिस्क एनालिसिस क्या है, इसमें हम देखते हैं क्या क्या पैरामीटर्स हैं। एक तो पहला पैरामीटर फंड रिस्क ग्रेड है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, यानी कि टोटल 9 पैरामीटर्स पे हम बात करते हैं। ये तो पैरामीटर्स 9 पैरामीटर्स देखते हैं क्या है कि ग्रेड कैटेगरी कितनी है, लो है इसकी लो है, ब्लो एवरेज है ब्लो एवरेज। फंड रिटर्न ग्रेड क्या है, एवरेज है इसका, एक्सिस का, हाई है कैनबरा होगा, और कोटक का एवब एवरेज है, हाई है इसका, और एवब एवरेज है। रिस्कोमीटर जैसा कि आपको पता है कि वेरी हाई है, स्मॉल कैटेगरी के हैं ये। स्टैंडर्ड एविएशन की हम बात करते हैं तो जैसा कि इसके स्टैंडर्ड एविएशन का मतलब आपका 27 तक आपका ज़्यादा वॉलेटिलिटी, ये डिपेंड करता है वॉलेटिलिटी कितनी, यानी कि 20% भी ज़्यादा आपको रिटर्न मिल सकता है और 27 भी कम, यानी कि जो वेरिएशन है उसका वो उस दरमियान परसेंटेज वाइज अप एंड डाउन होगा। शार्प रेशो है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न होता है, तो ये है आपका 1.16, आपका कैनबरा का एक्सिस का है 0.189। तो ये आप कह सकते हैं कि कैनबरा और निपॉन का अच्छा है। और शॉर्टिंग रेशो ग्रेटर देन 1 एक्सेप्टेबल होता है, तो ग्रेटर देन जनरली ग्रेटर देन 1 होता है तो अच्छा माना जाता है। तो 1.26, 1.09, 1.06 एसबीआई स्मॉल कैप का। बीटा यानी कि अगर लेस देन 1 है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ग्रेटर देन 1 है तो मोर वॉलेटिलिटी विद बेंचमार्क, और लेस देन 1 है तो वॉलेटिलिटी विद बेंचमार्क यानी कि लेस। और अगर आपका देखिए 0.76 आपका एक्सिस का है, 0.81 है यानी कि लेस देन 1 है, यानी कि इनमें जो बेंचमार्क से वॉलेटिलिटी कम है, यानी कि 1 लेस देन 1 वॉलेटिलिटी विद बेंचमार्क। अल्फा का मतलब है कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है विद बेंचमार्क से, तो इसमें एक सबसे ज्यादा रिटर्न कौन जनरेट कर रहा है, कैनबरा रोबोको। तो यानी कि जो बेंचमार्क है उससे 11% ज्यादा अल्फा जनरेट कर रहा है। और आर स्क्वायर का जहां तक है 85 टू 100 के बीच होना चाहिए, तो लगभग सभी के ठीक है। अब हम नंबर 3 पे आते हैं, रिस्क रैंक विद रिटर्न। रैंक विद रिटर्न क्या है, रैंक भी इसमें एनालिसिस किया हुआ है और रिटर्न भी, यानी 1 मंथ रिटर्न कितना है, 1 मंथ रिटर्न तो अभी नेगेटिव चल रहा है, और 1 मंथ रैंक 31 फंड में से आपका 8 है, 20 है, 4 है, 11 है। 3 मंथ रिटर्न है, यानी कि 4 से 5 महीने का रिटर्न तो नेगेटिव, 6 मंथ तक तो नेगेटिव रिटर्न रहेगा क्योंकि मार्केट लगभग कम ही रही है। अगर मैं 6 महीने से ऊपर आता हूँ तो देखिए, ये देखिए यहाँ 6 महीने से मैं ऊपर आ रहा हूँ, यहाँ 6 महीने तक रिटर्न छोड़ दीजिए कि स्मॉल कैप में लगभग नेगेटिव तो रहते ही है 6 महीने तक, तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगी तो आपका नेगेटिव रिटर्न रहेगा। तो 1 ईयर रिटर्न में देखता हूँ 14% एवरेज। 3 ईयर रिटर्न यहाँ आप देखिए ये इस लाइन को आपको, तो ये रिटर्न आपको 28% 0.35, 5 ईयर्स 16%, यानी कि 10 ईयर्स का रिटर्न मैं देखता हूँ कोटक का, निपॉन का, एसबीआई स्मॉल का, तो वो 24.13 आता है, यानी कि लगभग 24%। और रैंक में भी बात करता हूँ तो 3 रैंक और 1 रैंक है 7वीं, और इसमें 5 ईयर्स की रैंक में देखता हूँ तो 1, 2, 3, 4, यानी कि कितना बेस्ट फंड है ये, इंडिया के सबसे टॉप फंडों में से आते हैं ये। स्मॉल कैप में जिनको हाई रिस्क और हाई गेन चाहिए वो इस फंडों को चुन सकते हैं। तो अगर मैं नैव की बात कर रहा हूँ, अब आते हैं नैव। तो लेटेस्ट नैव आपका 70, 25, 83 है, और ये नैव 52 वीक हाई नैव कितना गया है, 70 वाला 73 पे था, 25 वाला 27 पे, 195, 105, 132 तक गया है। और लो पे कितना गया है, 59 तक गया है, यानी कि जो वॉलेटिलिटी है कि मेरा 73 वाला यानी भी 59 पे आ गया, यानी कि 27 वाला 22 पर, 195 वाला 159 पर, 105 वाला 80 पर, और 132 वाला 30 पर, लो और हाई का ये दोनों दिखाया इसमें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरा। अब आप चलते हैं हम एक्सपेंस रेशो
और इन्वेस्टमेंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है। तो मैं पहले एक्सेस की बात कर रहा हूँ, तो मिनिमम डायरेक्ट, एक बार बता देता हूँ, ये सारे डायरेक्ट प्लान है, रेगुलर प्लान इसमें कोई नहीं लिया गया है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट लमसम में 500 है, 5000 है, आपका 500 है, 5000 है, 5000 है। एस आई पी 100 रुपीज़ की एस आई पी मिनिमम कर सकते हैं एक्सेस में, कैनवा 1000 की, कोटक स्मॉल में 500 की, निपॉन इंडिया में 1000 की, एस बी आई स्मॉल में 500 की। तो एक्सपेंस रेशो है आपका, जो मैंने पहले डिस्कस किया था, 0.51, 0.41, 0.5186। एग्जिट लोड अगर एक साल से पहले निकालते हैं तो 1% है, लेकिन सबसे बढ़िया बात है आपकी निपॉन में, आपका 30 डेज का अगर पैसे बाद में निकाल लेते हो तो आपका एग्जिट लोड कोई नहीं लगेगा। और फंड मैनेजर है इसमें आपका अनुपम तिवारी जी, सिद्धार्थ किशोर, अजय, पंकज, समीर, निपॉन में, एसबीआई में हम आर निवासन। तो ये हमने देखे हैं। अगर आपको पूरा ओवरऑल हम डिस्कशन करके मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में चाहिए, मोर देन 5 ईयर चाहिए, तो आप इन फंडों में लगाइए। आपको 24%, अब मैंने आपको रिजल्ट दिखाया है ये रिटर्न के हिसाब से, ये देखिए 24%, अब एवरेज भी देखोगे 3 साल का तो 28%। तो आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, लेकिन रिस्क भी उतना ही हाई है, सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क। ये हमेशा ध्यान रखना, आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है। तो ये बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाया है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी एक्सेल शीट में देखा, पूरा एनालिसिस देखा, पूरा एक 12 पैरामीटर जो हमने बात की थी उस पे देखा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया हो और आप उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि आपका जो हॉरिजन होना चाहिए वो 5 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, जिससे कि आपका जो रिस्क है ना वो कम हो जाए। अदरवाइज़ अगर 1-2 साल के लिए कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरा ये एडवाइस है कि आप स्मॉल कैप फंड में ना करें। आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए, आपका हॉरिज़न क्लियर होना चाहिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर नए वीडियो में मैं लेकर आऊँगा नई इन्फॉर्मेशन और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, जिससे कि आपको रिटर्न मैक्सिमम मिल सके, आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा बन सके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।